नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती चितरंजन हमारे साथ है। और आपने कहावत सुनी होगी ना कि भाई सांप जब छछूंदर को खाता है तो वो ना निगल पाता है ना उगल पाता है। झारखंड में जे टेट के लिए भाषा की एक लिस्ट है। अब उस लिस्ट के साथ राजनीतिक दलों के साथ यही दिक्कत है। हम जानते सब है, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग नाराज ना हो जाए, इस कारण से बहुत कुछ बोला नहीं जा रहा है। अब उस भाषा नियमावली को जब आप देखिएगा भाषा में, तो जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा की जो लिस्ट है, रांची में आप देखिएगा कि क्षेत्रीय भाषा से तो खैर कोई दिक्कत, जनजातीय भाषा से दिक्कत नहीं। क्षेत्रीय भाषा है, इसमें नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली और बांग्ला। गुमला के लिए नागपुरी है, सिमडेगा के लिए नागपुरी है। चूंकि मेरी भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा सब नागपुरी ही है। लेकिन पश्चिम सिंहभूम में कुरमाली और उड़िया है, पूर्वी सिंहभूम में कुरमाली, उड़िया, बांग्ला है। सरायकेला में पंचपरगनिया, उड़िया, बांग्ला और कुरमाली है। लातेहार में नागपुरी है, पलामू में नागपुरी है, गढ़वा में नागपुरी है। तो ये थोड़ा सा अजीब है। अब दुमका में बांग्ला और खोरठा है, जामताड़ा में बांग्ला और खोरठा है। तो जो बंगाल से सटे इलाके हैं वहां पर क्षेत्रीय भाषा में बांग्ला को जगह दे दी गई है। जो उड़ीसा से सटा इलाका है वहां क्षेत्रीय भाषा में उड़िया को जगह दे दी गई है। लेकिन जो बिहार से सटे इलाके हैं वहां पर परहेज कर लिया गया। जैसे आप गढ़वा जाइए, गढ़वा में नागपुरी बोलने वाला अगर कोई मिल जाए तो मैं मान जाऊं। गढ़वा में नागपुरी क्षेत्रीय भाषा में बोली नहीं जाती है, वहां भोजपुरी बोली जाती है। अगर वहां पर आप किसी से फोन पर करिएगा तो का हाल बा, वहां पर ये बोला जाता है। तो नहीं वही है, बिहार वाला है। आप वहां से आ जाइए पलामू, तो पलामू में जो भाषा बोली जाती है वो मगही और भोजपुरी का मिक्स है। वहां बोली जाती है गोड़ लगई थी, वहां गोड़ लागत बानी चाहे गोड़ लगई थी, यही दो भाषा बोला जाता है कि गोड़ लागत बानी या गोड़ लगई थी। यह भाषा मतलब वो पूरी तरीके से ना भोजपुरी है, ना पूरे तरीके से मगही है, ना पूरे तरीके से वो खोरठा, कुछ सबका मिक्स है। लेकिन आपने वहां क्षेत्रीय भाषा में जबरदस्ती नागपुरी डाल दी। पलामू में नागपुरी ना के बराबर है। लातेहार, लातेहार में आपने नागपुरी डाल दी। लेकिन जैसे ही आप चंदवा क्रॉस करते हैं, लातेहार जिला में आप बालूमाथ चले जाइए, बालूमाथ में नागपुरी बिल्कुल ना के बराबर बोली जाती है। वहां पर खोरठा बोली जाती है, लेकिन वो चतरा मिक्स, चतरा में जो मगही मिक्स खोरठा है, आओ ही हो, करो ही हो, ठीक है, वो वाली भाषा बोली जाती है। खोरठा भी बहुत तरह के, हजारीबाग में जो खोरठा और बोकारो में जो खोरठा है वो अलग अलग है। बोकारो का खोरठा में बंगाली मिक्स है, ईटा ऊटा ये बोला जाता है वहां पे। लेकिन भाई हजारीबाग में आ जाएगा तो ई है, ऊ है, करो ही हो, करो थी हो, ठीक है, ये वाली खोरठा बोली जाती है। तो जब आपको, अब दिक्कत ये है कि आपने ये जो भाषाओं की लिस्ट क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा लिखी है, तो इसकी लिस्ट का मकसद यही है ना कि आप बाहरी लोगों को नहीं चाहते नौकरी देना, तो यहाँ के जो युवा हैं आप उनको नौकरी दें, इसका मकसद यही है। तो जैसे ही आप पलामू में आप नागपुरी कर देते हैं तो नागपुरी सीखेगा, तो जब गढ़वा वाला अगर नागपुरी सीखेगा क्षेत्रीय भाषा, या तो आप चाहते हैं कि पलामू और गढ़वा के लोगों को आप जेटेट में नौकरी नहीं दें, या तो ये मकसद है आपका, या ये मकसद है कि वो सीखे। तो जब वो सीख सकते हैं तो सासाराम का कोई आदमी भी नागपुरी सीख सकता है। तो फिर आपको, तो आखिर आपको मतलब, मैं खांटी झारखंडी हूं, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। गढ़वा और पलामू के लोगों के साथ, क्या आप गढ़वा और पलामू को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं? कमाल की बात है। और कोई इसको लेकर के आवाज भी नहीं उठा रहा। सबसे दिलचस्प, आप गोड्डा चल जाइए, वहां पर अंगिका बोली जाती है, छी छी, वो आरती मैडम जानती है वो भाषा, छी। देवघर छी, वो वाली भाषा बोली जाती है। वो हिंदी भी बोलते हैं तो उसी टाइप की हिंदी बोलते हैं। तो आखिर उन सब भाषा को, उनका टोन है अलग। देखिए, जिस भाषा की आप बात करें, मुझे लगता है कि जब बाकी, अभी ओडिया भाषा को अगर शामिल किया जा सकता है तो ओडिया तो झारखंड में अगर आप कहें तो फिर वो ओडिशा के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। लेकिन वहां का प्रभाव यहाँ है, लोगों की भाषा में वो है, तो आपने भाषा को शामिल किया। बांग्ला ऐसा थोड़ी है कि पश्चिम बंगाल के लिए लोगों के लिए है, यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं इसलिए आपने बांग्ला भाषा को शामिल किया। अब गढ़वा और पलामू के लोग अगर भोजपुरी बोलते हैं तो ये उनका कसूर थोड़ी है कि वो झारखंड के रहने वाले हैं, ये उनका कसूर नहीं है ना भाई, ये इसी झारखंड का हिस्सा है। और जब बाकी भाषाओं को यहाँ पर शामिल किया जा सकता है, आप दूसरे राज्यों की भाषाओं को शामिल कर सकते हैं। आप आश्चर्य करिएगा, इससे दोगली सोच हो नहीं सकती। बाहरी भाषा नहीं चलतो, बाहरी भाषा नहीं चलतो तो बाहरी भाषा कोई नहीं चलतो, मतलब बांग्ला भी नहीं चलतो, उड़िया भी नहीं चलतो, फिर उड़िया और बांग्ला चलतो, और भोजपुरी जो वहां का भाषा है भाई, गढ़वा में भोजपुरी वहां की भाषा है भाई।
वो बाहरी भाषा नहीं है, वो वहां की भाषा है। आप भोजपुरी बोकारो में लागू करेंगे तो उसका विरोध होगा, ठीक है, आप रांची में लागू करेंगे तो उसका विरोध होगा, लेकिन आप गढ़वा के लोगों को नागपुरी पढ़ने पे मजबूर कर रहे हैं, ये तो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है ना भाई। बिल्कुल। और चित्रंजन, मैं यही बात आपसे ही पूछने जा रही थी, आप बताइए फिर मैं बताती हूँ। पूरी बात है। नहीं नहीं, वही कि आप अगर गढ़वा पलामू के लोग भोजपुरी अगर बोल रहे हैं, ये उनका कसूर है, तो फिर आज से शुरुआत करनी होगी उनके लिए कि वो नागपुरी सीख लें या खोटा सीख लें, तभी ना भाई। बाहरी भाषा में बांग्ला चलेगा, उड़िया चलेगा, लेकिन बिहार की जो भाषा है, मतलब मानते हैं ना कि भोजपुरी जो है बिहार की भाषा है, तो आपको बिहार से नफरत है। देखिए, जो सूची आप पढ़ रहे थे उसमें रांची में भी नागपुरी के अलावे और भी भाषाओं पंचपरगनिया है, बांग्ला भी है। रांची में जो रहते, जो झारखंडी है, जो प्योर झारखंडी है, वो नागपुरी छोड़ के कौन सी भाषा रांची के लोग बोलते हैं? क्योंकि हम तो रांची के हैं, हम लोग तो नागपुरी के अलावा कुछ बोले ही नहीं। हम लोग तो जितना जानते हैं, चाहे वो खूंटी माँ बाप से नागपुरी में ही बात करते हैं। यहाँ पप्पा, यहाँ नागपुरी में लोग बाप ही बोलता है, ये नॉर्मल सामान्य सी बात है कि वो उसी नागपुरी लेकिन देखिए, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री रहते ही हेमंत सोरेन ने कहा था कि जो बिहार के लोग हैं वो झारखंड में आकर जो है यहाँ डोमिनेट करते हैं, यहाँ के लोग करते हैं, यहाँ के लोगों को। शिल्पी नेहा तिर्की का बयान भूल गए क्या? वो भी बिहार उन्होंने, के लोग आके यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज कर दिया, रांची की लेकिन demography change कर ये दी। बिल्कुल ही वो, अरे इसका अगर पॉलिटिक्स से हटकर आप देखेंगे तो सच्चाई भी है कि फैक्ट भी है, सच्चाई भी है कि डेमोग्राफी बदली है, और वहाँ के लोगों का वर्चस्व भी, चाहे वो पॉलिटिकल वर्चस्व हो, सभी क्षेत्रों में ये देखेंगे। लेकिन एक बताइए आप, उड़ीसा के कौन सा व्यक्ति का वर्चस्व है? बंगाल के किस व्यक्ति का वर्चस्व है? पॉलिटिकल पार्टी में भी सारे जगह, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, वो जेएमएम ही क्यों ना हो, जेएमएम में क्या बिहार के लोगों का वर्चस्व नहीं है? बिहार के लोगों का ही वर्चस्व है। बीजेपी, खैर आप बीजेपी और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, मैं जेएमएम का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जेएमएम तो यहाँ की माटी की पार्टी है ना, वो बोलती है कि झारखंड की जल जंगल माटी की वो पार्टी है, इसीलिए मैंने उसका नाम लिया एकदम मजबूती के साथ की जोर से कि जेएमएम में भी तो है। लेकिन देखिए, यही कारण है कि बिहार को लेकर, बिहार की भाषा को लेकर झारखंड में ऐतराज किए जाते हैं कि जैसे ही उन भाषाओं को जोड़ा जाता है, तो आप देखेंगे कि अक्सर कोई भी वैकेंसी जब निकलता है, ये सच्चाई, ये जब आप डाटा निकालेंगे तब भी आपको दिखेगा कि वहाँ के लोग झारखंड से ज्यादा वहाँ के लोग जो उस सूची में शामिल हो जाते हैं। इसके पीछे कई वजह, एक तो सेटिंग एंटिंग हर जगह, और वहाँ और बिहार के अधिकारी झारखंड में है तो उनको प्रायोरिटी उनको देते हैं, तो झारखंड के लोग मार खा जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये भी एक बात सही है कि पलामू और गढ़वा के साथ तो यह नहीं है, क्योंकि पलामू और गढ़वा में पलामू, गढ़वा, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज, इन 5 जिलों के साथ ये अत्याचार है। देखिए, अच्छा, ये ये आपकी बात एकदम सही है। मैं गोड्डा में खोटा है, हाँ। गोड्डा में खोटा को रखा गया। वही बात। अब मुझे ये बताइए कि वहां के लोग, मतलब मुझे लगता है कि जब बिहार भी अलग नहीं हुआ होगा बंगाल से, उस वक्त से वहां पे लोग अंगिका बोलते हैं, ठीक है। अब उन्हें खोटा, कहाँ से खोटा की तो लोग है? वही बात है, विरोध ये कहाँ से शुरू हुआ था आप समझिए। इस विरोध के शुरू होने का, बाहरी भाषा नए चलतों का जो विवाद है, 2021 वो शुरू हुआ था बोकारो में भोजपुरी डाली गई थी, शामिल ठीक है, कि भाई वहां की क्षेत्रीय भाषा, सरकार को तो वो वो क्षेत्रीय भाषा में डाली गई थी, वहां से विरोध शुरू हुआ। तो विरोध शुरू हुआ तो भोजपुरी आप बोकारो में नहीं डालेंगे, हम मानते हैं, बोकारो में होना भी चाहिए। बोकारो में आप कैसे भोजपुरी डाल रहे हैं? आप रांची में कैसे भोजपुरी डालेंगे? आप खूंटी में भोजपुरी डाल दीजिएगा, कैसे नहीं डालेंगे? डाल सकते हैं। डालेंगे? लेकिन गढ़वा के लिए तो आपको भोजपुरी डालना होगा ना। बिहारियों ने अगर झारखंडियों का शोषण किया तो उसमें गढ़वा के लोगों की गलती है, या पलामू के लोगों की गलती है, या गोड्डा के लोगों की गलती है? लोगों की गलती है। नहीं है ना। गोड्डा के कुछ आदिवासियों ने मुझे फोन किया जमीन के मामले में, तो मैंने उनसे पूछा, अभी 2 दिन पहले की बात है, एसटी लोग थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो हिंदी नहीं बोल पा रहे, हिंदी तोड़ के बोल रहे थे। तो अंगिका बोल रहे हैं वो, या तो वो संथाली बोल रहे हैं या फिर वो अंगिका बोल रहे हैं। तो ये उनकी, आप उनका भी तो हक मार रहे हैं ना, आप मार रहे हैं ना उनका हक। मेरा कहने का मतलब ये है। गोड्डा में भी जो आपने कहा संथाली, गोड्डा में भी बहुसंख्यक में संथाली, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो संथाली बोलते हैं, क्योंकि क्या, मैं हमारे भी मित्र वो संथाली, और जब वो संथाली बोलेंगे तो हम लोग भी नहीं, क्योंकि हम लोग झारखंड के होके भी संथाली हम लोग, क्योंकि संथाली भाषा ही पूरी तरह से अलग है। हाँ सर, संथाली की भाषा ही कुछ अलग है, आपको लगे कोई साउथ टाइप का कोई भाषा जो है बोली जा रही है। तो देखिए, और इसका बहुत बड़ा कारण जो ये सारी चीजें जो इसका पॉलिटिकल रीजन है, क्योंकि देखिए जो आपने कहा कि जब बोकारो में भोजपुरी डाली गई थी,
उस समय, क्योंकि ये तो झारखंड सरकार को भी और जो नियमावली बनाती है उनको भी सोचना चाहिए, ये उनकी गलती है। और देखिए पॉलिटिकल गलती नहीं है, ये हेमंत सोरेन या फिर ऐसा थोड़ी ना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले हम कि ये सब ये जो है कि कैसे इसका विरोध हो ताकि भोजपुरी मगही पूरे तरीके से शामिल हो, या फिर पूरा शामिल हो या पूरा हट जाए, या फिर एग्जाम ही कैंसिल हो। ये सब बहुत सारी अधिकारियों की जानबूझकर ही गलतियां होती, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करेंगे उनका, एक विभाग से दूसरा विभाग भेज देंगे, यही कर उनके ऊपर कार्रवाई के नाम पे आप ज्यादा कुछ कर रहे हैं। तो ये उनकी गलती है कि आप कैसे इन सारी चीजों को उलझा के रखते हैं झारखंड में। और देखिए, और दूसरी बात, क्योंकि पलामू गढ़वा हमें, ये तो सही बात है कि वो होना चाहिए, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। और देखिए पॉलिटिकल इसका विरोध जो है कि पलामू और गढ़वा का विरोध अभी तक खुल कर जो है सरकार के तरफ से, क्योंकि सरकार में भी कई लोग शामिल जो पलामू गढ़वा का प्रतिनिधित्व करते हैं। राधाकृष्ण किशोर ने पिछले दिनों कहा कि वो सबसे पहले पलामू के वासी, उसके बाद विधायक और उसके बाद मंत्री हैं, तो इसका वो विरोध करेंगे, अब पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड अब तक इस पूरे मामले पर नहीं आया। बीजेपी का स्टैंड आ गया, बीजेपी है कि भैया उसको शामिल करना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र भी लिखा, जेल कैम्प ने इसका विरोध किया कि नहीं शामिल नहीं होना चाहिए, शुरुआत से विरोध हाँ कि नहीं भोजपुरी शामिल नहीं होना चाहिए। ये जेल कैम्प का भी स्टैंड, कुछ तो स्टैंड है, लेकिन अब कांग्रेस का स्टैंड क्या है? चलिए जेएमएम सरकार के साथ है तो जेएमएम बोल दे कि हाँ कि नहीं शामिल करेंगे या देखेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार में है नहीं है तो अलग एक विषय बन जाता है। जब भी आप कुछ भी सरकार का चर्चा करेंगे और उसमें कांग्रेस को जोड़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कांग्रेस सत्ता में है कि सत्ता के बाहर। लेकिन देखिए इन सारे मुद्दों को लेकर पॉलिटिकल यानी पार्टी के तरफ से कोई भी स्टैंड नहीं है। किसी भी प्रवक्ता से आप इस बारे में पूछिए तो बोलेंगे इस पर बोलने के लिए मना ही है। लेकिन क्योंकि राधाकृष्ण किशोर जानते हैं कि भैया, क्योंकि वो तो सारी पार्टियों का मजा ले चुके हैं, भैया किसी भी पार्टी में हमको तो चुनाव इसी दल से मतलब पलामू से ही लड़ना, तो यहाँ की अगर राजनीति हम छोड़ देंगे, यहाँ के मुद्दे अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं तो मेरा पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा। भानु प्रताप जो बीजेपी के नेता हैं अभी हार गए, वो भी इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे कि वो शामिल करना चाहिए, सरकार की त्रुटियां गलती है इसको सुधारना चाहिए। लेकिन मिथिलेश ठाकुर कुछ नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनकी सरकार है, उनके पार्टी, भले वो चुनाव हार गए और वो जान रहे कि जब तक चुनाव आएगा तब तक ये सारे मुद्दे गौन हो जाएंगे, तो इस बार इसलिए मिथिलेश ठाकुर इस मामले पर गौन है। लेकिन भानु प्रताप इस हारे होने के बाद भी इस मुद्दा को जिंदा रखना चाहते, क्योंकि उनके अपोजिट में जो विधायक उनकी सरकार है तो उनके खिलाफ तो उनको माहौल बना के रखना। लेकिन राधाकृष्ण किशोर का हमने बता दिया। लेकिन इसी तरीके से जब अब संथाल जाएंगे तो वहां ये सारी चीजें बहुत जोरदार तरीके से कोई भी नहीं बोल रहा। इसलिए नहीं बोल रहा या तो वहाँ कांग्रेस है या फिर जेएमएम है, बीजेपी है, तो बीजेपी तो पहले अपना स्टैंड दे चुकी है, कांग्रेस का कुछ स्टैंड है नहीं, इसलिए वहां भी ये सारी चीजें बहुत तेजी से या जोरदार तरीके से सरकार में अपने बातों को, अपने पक्ष को पार्टी नहीं रख पा रही। और यही कारण है कि जेटेट की नियमावली को लेकर परीक्षा, ये सारी कुछ तैयारियां चल रही, लेकिन ये मुद्दे जो है अब तक गौन है, जबकि मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जेटेट की परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए। देखिए रांची के लिए बहुत ठीक है, बंगला शामिल कर दिया, बंगाली बहुत कम आएंगे एक परीक्षा देने के लिए, लेकिन पलामू, गढ़वा, चतरा, संथाल, दुमका, गोड्डा के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि है या फिर जो राज्य की जो पार्टी प्रतिनिधित्व करता है वो इन सब मामले पर मौन है। बीजेपी विपक्ष में इसलिए इस मुद्दे को लेकर जो है बहुत ज्यादा कर भी नहीं रही, लेकिन न्यूट्रल भी नहीं, अब एक अपना स्टैंड उन्होंने दे दिया चुनाव के वक्त बोलने के लिए। एक दिक्कत ये है कि 10 साल बाद जेटेट की वैकेंसी है ये, तो कोई छात्र इसमें बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलना सकता है अरे चलो कम से कम ये तो नौकरी, हाँ कम से कम लो तो सही। और दूसरी चीज ये है कि बहुत नेता इस पर प्रतिक्रिया देकर और अपना वीडियो डिलीट कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि उनका वोट बैंक इसमें खिसक ना जाए। बिल्कुल, ये चुप्पी का चुप्पी, इसलिए तो मैं क्या इसमें नाम लेने में हमें क्या, वो अम्बा प्रसाद क्यों डिलीट, और भी कई नेता है, वो बीजेपी के भी कुछ नेता है, बीजेपी के, कांग्रेस के और भी नाम सुनना चाहिए हमें। मैं आपको बताऊं, अमित मंडल अमूमन बहुत बिल्कुल अंगिका के लिए अक्सर, लेकिन देखिए इस बार उनका रिएक्शन कहाँ है, अमित मंडल कहाँ है, कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल शांत है। अनंत ओझा इस मामले पर बिल्कुल कुछ नहीं बोल और रहे जबकि जब भाषाई आंदोलन चल रहा था उस वक्त ये दोनों नेता बहुत प्रखर रहे थे। मैंने कहा कि इसमें बीजेपी तो के भी है, डिलीट करने वाले भी बीजेपी। गजब स्थिति है।
क्योंकि सबको पता है कि ऐसा नहीं कि यार कोई नाराज हो जाए, कोई खुश हो जाए, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, तो इसीलिए भाई ठीक है जैसा चल रहा है ऐसा ही देखिए। खैर कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी है कि भैया डिलीट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पार्टी का ही स्टैंड न्यूट्रल है कि इस पर कुछ नहीं बोल, इसलिए वो डर लाद से भैया कि नहीं हटा दो अभी न्यूट्रल ही रहो, बाकी जनता के बीच इस मुद्दा को उठा। लेकिन बीजेपी नेताओं का क्यों डिलीट ये भाई पॉलिटिक्स सबको करनी है, ऐसा थोड़ी है। मतलब अगर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है तो उसके साथ दोनों तरफ की मजबूरी है। एक है कि उसे सरकार में भी रहना है, भाई जेएमएम ने ये सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी हुई है तो वो कैसे इसके अगेंस्ट जाएंगे। प्लस सरकार में नहीं रहना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब आप अपने अपने चश्मे से, हर कोई अपने अपने चश्मे से देख सकता है कितना नंबर किसका है। दूसरी चीज ये है कि अगर वो कोई इक्का दुक्का नेता अगर पक्ष में आते भी हैं तो वो इसलिए क्योंकि बाद में भी तो पॉलिटिक्स को जिंदा रखना है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा सवाल है कि अभी तक खास छात्रों की तरफ से या अभ्यर्थियों की तरफ से विरोध ना होना, और जो इतने मतलब गोड्डा वाले जो नेता, संथाल वाले जो बीजेपी सो कॉल नेता है, अनंत ओझा को देख लीजिए या अमित मंडल को, उन लोगों का भी कुछ नहीं बोलना, चुप रहना, ये बताता है कि एक तरफ उनकी राजनीति चलती रहे, ठीक है, जो भी वोट बैंक है वो ना खिसके, और इधर अभ्यर्थियों के सामने दिक्कत ये है कि भाई 10 साल बाद ही चलो, परीक्षा हो तो रही है, चाहे वो जैसे भी निकाल ले। फिर पता चला कि फंस गया भाषा हाँ, में, हाँ। फिर पता चला कि 20 साल अपडेटेड नहीं हुआ। तो ये लोगों के सामने ये चिंता भी तो है कि भाई पता चला कुछ विरोध हुआ और फिर कैंसिल। यहाँ तो ये सबसे आसान चीज है ना भाई, थोड़ा बहुत विरोध कैंसिल करो, अगली बार देखा जाए, और अगली बार पता नहीं सरकार भी अगली आ जाए तब तक भी हो कि ना हो। जो परीक्षा हो रही है सरकार नहीं करा रही, ये हाईकोर्ट के फटकार के बाद, मतलब हर परीक्षा कुछ भी करानी हो तो हाईकोर्ट, निकाय चुनाव हाईकोर्ट, अरे सरकार में मतलब आपका अपना कुछ एम थॉट है कि नहीं कि हमको क्या करना, रोड हाईकोर्ट को भी कुछ काम करते देने रहना चाहिए, न्यायालय अपना काम। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आप लोग ज्यादा सीनियर, आप लोग देख कि पहले अगर हाईकोर्ट किसी को तलब करे तो उसकी किरकिरी होती थी अधिकारियों की। आप आए दिन सुनते होंगे कि यहाँ के एसपी को जो है तलब किया, सशरीर डीजीपी को, लेकिन इन अधिकारियों को सर्वनाम की चीज नहीं है। हम तलब हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मेडल तबका जो है बढ़ते जा रहा है। आप समझिए, विधानसभा में कोई मुद्दा उठता था ना तो अधिकारियों के हाथ पैर फूल जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने वो सिस्टम देखा है कि अधिकारी, अरे बाप रे विधानसभा में उठ गया है, अब तो विधानसभा की समिति बन जाती है, विधानसभा का सदस्य बोल रहा है यार वो समिति बन गया था, आप लोग जाके जांच किए क्या हुआ उसका। सदन के अंदर सदन के सदस्य बोल रहे हैं हमको गलत जवाब दिया गया है। अरे तो वो जो समिति है, हाँ हमको गलत जवाब मिल रहा है, बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष को या तो अधूरा जवाब मिल रहा है। हाँ अधिकारियों में सुधार कर, तो सोच लीजिए कि विधानसभा का तमाशा बन गया। कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च तक आज परीक्षा हो जानी चाहिए थी जेटेट की, कोर्ट को बोला कि नहीं अभी नियमावली बन गई है, तो कोर्ट ये जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। निकाय चुनाव मैडम, निकाय चुनाव उसमें 2 बार कंटेम्प्ट हुआ, तब जाकर के इन्होंने निकाय चुनाव लिया, ठीक है। तो कुल मिला करके और ये सुदेव सोनू का बयान हमने कल भी तो चलाया था, आप देखिए उन्होंने यही कहा था ना, जब पत्रकार ने पूछा उनसे, क्या पूछा कि भाई आप डेट ये वो, तो कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में कहा, तो उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक आप इंतजार करें, 31 मार्च अभी नहीं आया है। इसका मतलब अरे बाहर भी आके कह रहे हैं भाई, अब सदन के अंदर उन्होंने कहा कि सोचिए सदन के अंदर वो ताल ठोक के सीना चौड़ा करके कह रहे कि 31 मार्च तक हम कराएंगे। आप देखिए अभी 31 मार्च नहीं आए, लेकिन हुजूर हाँ यही था कि 31 मार्च तक का कहा गया था, उस समय वो पत्रकारों पर झल्ला उठे थे जब सदन से बाहर आए थे। सुनो अपने आप को पूरा परिपक्व, सबसे ज्यादा परिपक्व और सबसे बड़े नेता मानते हैं कि मानो कि उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। उसके बाद देख लीजिए ठीक है, चलिए तो कुल मिला करके यही सिस्टम है और सिस्टम ऐसे ही चलता है। नमस्कार, जोहार।